शैतान के पुजारी मजे करेंगे और भगवान को मानने वाले स्ट्रगल करेंगे, और यही प्रकृति का नियम है, पर अधूरा। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गलत बहुत ज्यादा खुश रहता है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा गलत होता है, तो आखिर तक आपको इसका जवाब और सोल्यूशन दोनों मिलेगा। आप किसी भी रिलीजन को मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, न ही इस यूनिवर्स को फर्क पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मांड के नियम सभी जीवों में समान लागू होता है। यूनिवर्स कभी भी अच्छे कर्मों को रिवॉर्ड नहीं करता, ना ही बुरे कर्मों को। वो रिवॉर्ड करता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लैरिटी को। और अब शुरू होता है असली गेम। उसको करने के बाद आपका इंटरनल मैनिफेस्टेशन क्या है वो मैटर करती है। सपोज एक अच्छे इंसान के गाड़ी के आगे एक कुत्ते का बच्चा आके मर जाता है, तो वो कुछ हफ्ते तक नहीं सो पाता है, इमोशनल रहता है, इमोशनली मेंटली बहुत स्ट्रगल करता है। वही अगर एक बंदा नशे में फुटपाथ में सोए हुए लोगों को कुचल देता है, तो कुछ समय बाद वो जिंदगी को तगड़े लेवल पे जी रहा होता है। अब यहाँ पे डिफरेंस समझो। जो पहला बंदा था वो गिल्ट में था, वो अंदर से अपने आप को गुनहगार मान रहा था। यूनिवर्स ऑपरेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिल्ट, इसलिए जो वाइब्रेशन उसने अपने अंदर क्रिएट की, तो वही यूनिवर्स ने सुनी और वही उसको वापस मिला। दूसरा बंदा ये सोचता है कि फुटपाथ तो सोने की जगह है नहीं, मेरी क्या गलती, मैंने जानबूझ के गाड़ी थोड़ी चढ़ाई, गलती से हो गया। तो जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ नॉन गिल्ट की फ्रीक्वेंसी जनरेट की, तो यूनिवर्स ने उसके मैनिफेस्टेशन के हिसाब से उसको वही रिवॉर्ड दिया जो था कुछ नहीं। यूनिवर्स एक छोटा बच्चा है जिसके पास दुनिया का सारा ताकत है, पर उसको सही और गलत में फर्क नहीं समझता। समझती है तो सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी। हिंदू धर्म में भी भगवान शिव का यही कॉन्सेप्ट है, जिसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, जो असुरों के भी देवता है और देवताओं के भी। वो यही समझा रहे हैं कि आप कौन हो, क्या हो, इससे फर्क नहीं पड़ता जब तक आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए और क्यों चाहिए।